Hello student, this is Pankaj Dhaman, member of teaching faculty of SBS Law College श्रीगंगानगर। अब हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। इसको हम लेंथी स्टडी नहीं करेंगे, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? वकीलों का जो है वही मुख्ता है, उनका एक एक्स्ट्रा वर्जन है, उनके प्रिसिप्ट्स हैं, उनकी सोच है। तो देखिए, लॉ को डिवेल्प सिर्फ लॉ ज्यूरिस्ट ही नहीं करते, लॉयर्स भी जो लॉ को डिवेल्प करते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर लॉ को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कुछ प्रिसिप्ट्स, कुछ आइडियाज़, कुछ टेक्निक्स को, कुछ विचारों को, कुछ उपायों को, कुछ तकनीकों को जब वो लॉ में स्टडी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन बन जाता है, लॉयर वकीलों का वही मुक्ता वो बन जाती है। इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस डेफिनेशन को दिया था प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने ये बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ये लॉयर्स की, वकीलों की बहिमुक्ता है, उनकी एक सोच है, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस है, उनके परसिप्ट्स हैं जो कि बहुत काम आते हैं एट द टाइम ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो लॉ को उसने यहाँ पे यही बोला है, दस द ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द स्टोन as lawyer extraversion according to him on the ground of others source of knowledge, the lawyer exemption of the on the grounds of other source of knowledge जो सोर्सेज की अदर नॉलेज जो है जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, उसके अलावा लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिसिप्ट, लॉयर जो है वो विचारों को एग्जामिन करता है, लॉ के विचारों को, आइडियल्स को, टेक्निक्स को वो स्टडी करता है, तो वो भी जूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। तो जूलियस स्टोन के अकॉर्डिंग जो है लॉ जो है वो बहिमुक्ता है वकीलों की, एक्स्ट्रा वर्जन है लॉयर्स का। और लॉयर्स जो है जब किसी लॉ को, किसी रूल्स को, किसी प्रिंसिपल्स को, उसमें दिए हुए विचारों को, प्रिसिप्ट्स को, आइडियाज़ को, तकनीकों को जब स्टडी किया जाता है, तो वो भी जूरिस्प्रूडेंस ही बन जाता है। तो स्टोन डिवाइडेड द सब्जेक्ट में जूरिस्प्रूडेंस, स्टोन जो है जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है: एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जब लॉयर किसी लॉ को एनालाइज करता है, उसको उसको क्रिटिकली स्टडी करता है, अपना लॉजिकल व्यू देता है। फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस में उसके बाद जब वो लॉ को लेजिस्लेट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाद जो है उस पर जस्टिस जब दिया जाता है, तो ये कुल मिला के आप लॉ को एक कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, उसकी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, उसका फंक्शनल एस्पेक्ट दे रहे हैं, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए लॉयर भी जो है वो भी जूरिस्प्रूडेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट मैटर को बनाते हैं, इसलिए लॉयर्स का ये एक्स्ट्रा वर्जन माना जाता है। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही देखना है। थोड़ा सा और बताता हूँ। ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन जनरली ऑल प्रोमिनेंट स्कूल्स आर प्रिस्क्रिप्टिबल अंडर द जूरिस्प्रूडेंस। एग्जामिनेशन के बेसिस पे जूरिस्प्रूडेंस में जो भी स्कूल हैं वो सारे विचारणीय हैं, प्रिस्क्रिप्टिबल हैं। कैसे विचारणीय है? द एनालिटिकल स्कूल में क्या विचार किया जाता है? लॉ को क्रिटिकली स्टडी किया जाता है, तर्क निकाले जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल में क्या विचारणीय है? ड्यू टू एफर्ट ऑफ कॉमन्स, और उस लॉ का ओरिजिन देखा जाता है, उस लॉ की डेवलपमेंट देखी जाती है। हिस्ट्री में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो देखे जाते हैं। सोशलॉजिकल स्कूल में जो सोशल नॉलेज है वो लिया जाता है कि सोसाइटी का क्या नॉलेज था उस लॉ के रिगार्डिंग, और उस टाइम पे वो कैसे फिट होता था वो लॉ उस सोसाइटी में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइंस, एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं। तो जब लॉयर जो है उसका एनालिटिकल स्कूल को विचार करता है, या हिस्टोरिकल स्कूल को विचार करता है, या सोशल स्कूल को विचार करता है, या इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइंस को विचार करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस को ही वहाँ पे बना रहा होता है, लॉ की ही स्टडी वो कर रहा होता है। ये आपको पढ़ना है इसमें। देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून की आंख है,
या फिर आपको ये बताना है कि जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस क्यों इम्पोर्टेंस है जूरिस्ट के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में आप क्या करते हैं, आप लॉ की स्टडी करते हैं, लॉ को एनालाइज करते हैं, लॉ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, हिस्ट्री में उसकी क्या डेवलपमेंट रही है, आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इसलिए कोई भी लॉ जब नया बनता है तो जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को क्या माना गया है, आई ऑफ लॉ माना गया है। हेराल्ड एंड लास्की कॉल द जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। इन्होंने इसको क्या बोला, आई ऑफ लॉ बोला है। द स्टेटमेंट ऑफ द लास्की इज करेक्ट, आईज हैव वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, जिससे आंखें जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट आइज द लाइफ इज़ वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय जो है लाइफ हो जाती है बिना आंख के। द सेम कंडीशन लाइज विद द जूरिस्प्रूडेंस, यही कंडीशन जो है जूरिस्प्रूडेंस के साथ है। विदाउट द नॉलेज ऑफ, जब तक आपको विधि शास्त्र की नॉलेज नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज नहीं है, द स्टडी ऑफ लॉ इज इनकम्प्लीट, आप लॉ की स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में आप जो है एनालिटिकल स्टडी करते हैं, लॉ को स्टडी करते हैं, उसका लॉजिक एस्पेक्ट देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को आप देखते हैं, हिस्ट्री में उसकी क्या डेवलपमेंट रही है उसको आप देखते हैं, फिर आज के सिस्टम में उसको कैसे जो है एडजस्ट करना है उस लॉ को वो देखते हैं। तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस में होता है। तो जब तक आपको जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज नहीं होगा कि कैसे स्टडी होती है, कोई भी लॉ जो है अनकम्प्लीट होता है और अनक्लियर होता है। जूरिस्प्रूडेंस इज सच अ की ऑफ लॉ विच अनकवर मैनी हाइडिंग पार्ट्स ऑफ द लॉ। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो बड़े सारे हिडन लॉ, जो छुपे हुए लॉ के जो पार्ट हैं उनको सामने लेके आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, आप किसी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं और किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और जब कोई ना कोई कंक्लूजन आपको मिलता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व होती है। एज अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको ग्रामर, व्याकरण की जरूरत होती है। वैसे ही अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो आपको जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लेनी है तो आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी जूरिस्प्रूडेंस की। देखिए, द स्टडी जूरिस्प्रूडेंस इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट, जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉयर्स के लिए, क्योंकि आपने इसको लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन पढ़ा, जजेस के लिए, लॉ मेकर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, लेजिस्लेचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, सभी के लिए लॉ की जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि ये सभी जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ लॉ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कानून का जो विकास होता है, क्योंकि कानून का एक विकास है जो लगातार चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। आप डिफरेंट लॉ बनाते रहते हैं, उनमें चेंजेस करते रहते हैं, और इनको करने के लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस की अच्छी खासी नॉलेज जो है होनी चाहिए। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में ही लॉ की एक सिस्टमेटिकली वेल ऑर्गेनाइज मैनर्स में स्टडी की जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं हम, क्यों इसको आई ऑफ लॉ बोला जाता है। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मोटिवेट्स द मीडिएटिवनेस ऑफ द माइंड एंड शार्पन इट। जो जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो मोटिवेट्स करती है और माइंड को शार्प करती है। द फेमस लॉयर डाइसी स्टेट्स दैट द जूरिस्प्रूडेंस थिंक ओवर द ह्यूमन एटीट्यूड इन द रिलेशन टू द सोशल साइंस। डाइसी ने भी ये बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस थिंक ओवर द, जूरिस्प्रूडेंस से आप ह्यूमन के एटीट्यूड को उसके अदर सोशल साइंस के साथ रिलेशन को आप डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा। देयरफॉर इज स्टडी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट द लाइफ टू द लॉयर। तो कहीं ना कहीं ये स्टडी जो होती है जूरिस्प्रूडेंस की, इससे लॉयर्स की लाइफ और जो है अपलिफ्ट होती है और ऊपर जाती है। तो जूरिस्प्रूडेंस से जो है आपकी जो है माइंड और शार्प होता है, और इससे जो है लॉयर की जो है लाइफ भी अपलिफ्ट होती है, उसका वर्जन भी जो है अपलिफ्ट होता है। सेकंड, इट इज़ अ ट्रू द जूरिस्प्रूडेंस इज द प्रिंसिपल स्टडी ऑफ लॉ। ये सच है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉ की प्रिंसिपल स्टडी है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सिर्फ लॉ को स्टडी करते हैं, उसके रूल्स को स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। इट हैज़ टू इंपॉर्टेंस इन द रेफरेंस टू द कंट्री। ये कंट्री के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, टाइम और सिचुएशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। सालमन ने बोला था, इज ऑफ द व्यू दैट द विद द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स हैव बीन developed by which various problem have been resolved easily। तो जैसे जैसे
हमारी डेवलपमेंट हुई, साइंस की डेवलपमेंट हुई, मैथ की डेवलपमेंट, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती गई। वैसे ही जैसे जैसे जो है हमारा समाज आगे बढ़ता गया, जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू जो है हमारे लॉ में भी डेवलपमेंट होती गई है। तो लॉ जो है वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है, लॉ प्रिंसिपल की स्टडी नहीं है, ये अपने आप में एक जो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। तीसरा, जूरिस्प्रूडेंस नॉट ओनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जूरिस्प्रूडेंस से सिर्फ कानून की प्रक्रिया, कानून का जो प्रशासन ही नहीं किया जाता बाय वे ऑफ लीगल सिस्टम, बट इट आल्सो कंस्ट्रक्ट्स द जस्ट सोसाइटी बाय वे ऑफ न्यू प्रिंसिपल। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस से सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही नहीं होता, कानून का जो है न्याय का जो एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, प्रशासन नहीं होता है, साथ में नए प्रिंसिपल्स, नए थॉट और नए एक्सपाउंडिंग्स भी आती हैं। तो सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस यही नहीं है कि आपने जो है इससे एक नया लॉ निकल के आता है, रिफॉर्म लॉ निकल के आता है, इससे आपकी सोसाइटी में नए लॉज, नए प्रिंसिपल्स, नए थॉट सामने आते हैं। क्योंकि जब आप जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करते हैं, एक कंप्लीट स्टडी करते हैं, तो उसके बड़े सारी जो है वीक पॉइंट भी सामने आते हैं, जिससे आपको जो है न्यू थॉट्स वहाँ पे मिलते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, नए प्रिंसिपल्स आपके सामने आते हैं। नेक्स्ट आपके पास, jurisprudence not only perform the administration of justice by way of legal system but is also concept sorry ये पढ़ लिया हमने। jurisprudence gives knowledge of the principal grounds of the fundamental notions of various school of law along with the interrelation among them। तो jurisprudence से जो है बड़े सारे प्रिंसिपल सामने आते हैं और उन प्रिंसिपल्स का आपस में क्या रिलेशन है, उन स्कूल्स का आपस में क्या रिलेशन है, उनको भी स्टडी करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे, ऑस्टिन का पॉजिटिव स्कूल पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे, उसके अलावा आप सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे। तो बड़े सारे स्कूल्स को जूरिस्प्रूडेंस के अंडर स्टडी किया जाता है, जिससे लॉ की ओरिजिन का पता चलता है और उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको भी स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज़ यूजफुल विद एकेडमिक व्यूज़, एकेडमिक व्यू से भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द लॉजिकल पावर ऑफ द लॉयर्स, इसमें जो लॉयर होते हैं उनकी तार्किक जो पावर होती है, उनका जो लॉजिक ज्ञान होता है वो बढ़ता है किसी चीज़ के टूवर्ड। विद द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट, जब आप लीगल कंसेप्ट का एक लॉजिकल तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हैं तो आपका जो है आपका जो लॉजिकल माइंड जो है और डेवलप होता है। तो क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड और डेवलप होता है। देखिए, स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डेवलप द पर्सनैलिटी, इससे पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अ स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंस्पायर्स अस टू रिफाइन द टैलेंट एंड इनकरेजेस ओपन माइंड, इससे जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी से हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, नया टैलेंट सामने आता है और बड़े सारे लोगों को इनकरेजमेंट भी मिलती है। बकलैंड स्टेट्स दैट इफ अ पर्सन इज ऑफ ओपन माइंड ही मे बी सक्सेसफुल इन द डेवलपिंग हिज ओन फिलॉसफी। बकलैंड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन ओपन माइंडेड है तो वो लाइफ में अपनी फिलॉसफी में बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस से जो है पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डेवलप्स द स्किल ऑफ द एडजस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द न्यू सिचुएशन। जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी से जब आप लॉ को स्टडी करते हैं, लॉ की नॉलेज लेते हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोसीजर को देखते हैं, आप प्रिंसिपल रूल को स्टडी करते हैं, तो उन रूल्स और प्रिंसिपल को आज की सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनको समाहित करना है, इससे भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग intricacies of the law and complications of human relation may be searched in the jurisprudence। जब आप प्रॉब्लम की सल्यूशन निकालते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ह्यूमन रिलेशन में, उनको आप सर्च करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के साथ। दिस इज द रीजन दैट जूरिस्प्रूडेंस कॉल्ड द ग्रामर ऑफ लॉ, इसलिए जूरिस्प्रूडेंस को ग्रामर ऑफ लॉ भी बोला जाता है। जब किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत होती है, वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करने के लिए आपको जो है जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करने के लिए आपको लॉ की नॉलेज भी उतनी ही होनी चाहिए। तो इसलिए जो है आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास केस भी है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बोला गया है
कि जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो और थॉट ऑफ लॉ जो है उनके थ्रू जो है लाइट सामने आती है, उन पे प्रकाश डाला जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस थ्रूज लाइट ऑन द, जूरिस्प्रूडेंस हमेशा प्रकाश डालता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे और थॉट्स ऑफ लॉ पे, कानून के विचारों पर। नेक्स्ट आपके पास, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस इज टू मेक अवेलेबल द सोशल टू द पर्सन। जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू जो है पर्सन जो है वो सोशल होता है, देखिए और इससे जो है जूरिस्प्रूडेंस जो बड़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। जैसे जब आप लॉ को स्टडी करते हैं तो लॉ में वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, तो इससे पॉवर्टी, इग्नोरेंस, हेल्पलेसनेस और ये जो है रिमूव होती हैं। पर्सन ऑफ इंडिया सो दैट वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट के क्या फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या लाइबिलिटीज़ उन पे इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है जूरिस्प्रूडेंस में कवर होती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम में, इसलिए इसको आई ऑफ लॉ भी बोला जाता है और इसको ग्रामर ऑफ लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रामर से ही आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस से ही आप लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप जूरिस्प्रूडेंस, अब देखिए इंडिया में जितने भी लॉ हैं, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट टाइम। लगातार जो है जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। टुडे ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट लाइक रिफॉर्म्स इन और जेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पैरोल हो गया, प्रोबेशंस हो गया, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ एटीट्यूड जो है लोग जो कैदी हैं उनके साथ जो मानवीय व्यवहार है, राइट ऑफ लिविंग, जीने का अधिकार है विद ह्यूमन डिग्निटी, पब्लिक इंटरेस्ट रिट्स जो आ गई हैं, लीगल फ्री लीगल एड असिस्टेंस आ गई है, ये सब जो है जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू के कारण ही आया है। जब आपने लॉ को समझा, लॉ को अच्छे से पढ़ा, उसको स्टडी किया, तो आपको लगा कि हमारे लॉ में, हमारे कानून में या फिर जेल में जो कैदी हैं उनके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, प्रोबेशन होना चाहिए, पैरोल होना चाहिए। इसके साथ जब किसी गरीब आदमी के साथ कोर्ट का खर्चा उठाने के पैसे नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे हैं, उनको उनकी अगर ब्रीचमेंट होती है तो आपके पास रिट का सेगमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई जैसे जैसे आपने लॉ का नॉलेज, ये लॉ को स्टडी किया, और ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू जूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो हमारे वातावरण से रिलेटेड जो लॉ बने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज, डॉरी प्रोहिबिटिशन, ये सारे के सारे जितने भी लॉ हैं ये पॉसिबल हुए ड्यू टू डीप स्टडी ऑफ द लॉ, और ये पॉसिबल हुआ थ्रू जूरिस्प्रूडेंस। थैंक यू सो मच।